प्रियंका गांधी का बयान आया जिसमें साफ साफ कह रही है कि पहले प्रधानमंत्री देखें जो जनता की आंखों में आग डालकर झूठ बोलते हैं। क्या कहना है पहले तो आपका इस पर? जनता की आंखों में आग डाल के झूठ बोलते हैं, सरासर सच है, 100% सच है। सिर्फ जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकते, मीडिया की आंखों में धूल झोंकते हैं और सारे अपने जो उनके अपने अधीनस्थ हैं उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। और जब वो चीज़ को सच मानते हैं तो उसको कभी भी क्लैरिफाई नहीं करते। जैसे आप उदाहरण देखो कि पापा ने वार रुकवा दिया, आपने देखा सबने कितना चला, पापा ने वार रुकवा दी। हकीकत है कि कोई वार नहीं रुकी, कोई ऐसा इनिशिएट नहीं हुआ था, लेकिन उनके मंत्री ट्वीट कर देते हैं, वो उन्हें रोकते नहीं है। हरदीप पुरी साहब ट्वीट कर देते हैं, उन्हें रोकते नहीं है। तो सरासर झूठ ही है। और अभी जनता के बीच में खड़े होकर वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चीज़ें शामिल भी नहीं है, उनके बारे में उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री पद पे हो आप, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि छोटे छोटे झूठ बोलो। आप बातें करो, काम की बात करो, विकास की बात करो, जनता आपको अपने आप ही पसंद करेगी। ऐसा थोड़ी है कि जनता आपको पसंद नहीं करेगी, लेकिन जब आप झूठ बोलोगे तो फिर झूठ तो झूठ ही रहेगा ना, झूठ कभी नहीं बदलता। तो वो तो सीधे सीधे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैनिफेस्टो के लिए कितने उन्होंने आरोप लगा दिए, मैनिफेस्टो में ऐसा बोला वैसा बोला, मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को संपत्ति दे दी जाएगी, कहीं भी कोई मैनिफेस्टो में है? सरासर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इस बारे में। तो प्रियंका गांधी ने जो बोला बिल्कुल सच बोला। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अभी एक ताज़ा उदाहरण एक और है, प्रज्वल्ला रेवन्ना जेडीएस जनता दल में देवगौड़ा साहब का पोता जो है रेप के आरोपी, कितने सारे उसके सेक्स सीडी सामने आई है, उसके कितने सारे कांड सामने आए। अभी 10 दिन पहले वो उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे कि आप हासन सीट से उम्मीदवार हैं, कर्नाटका की हासन सीट से, अभी वर्तमान सांसद भी हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के बाकायदा कह रहे हैं कि आप इसके हाथ मजबूत करिए, मेरे हाथ मजबूत होंगे। आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, आपको उसकी इंटरनल रिपोर्ट नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी था? तो ये सरासर झूठ है या नहीं है? जी। अच्छा, मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि जो देश को लूटने का काम कर रहा है, आप उनको जनता प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं? देश को लूटने का काम, वो आरोप तो बहुत लगाते हैं, कोई आरोप साबित तो करें, बताएं तो सही कि लूटा तो कैसे लूटा, कैसे लूटा? वो नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं, नेहरू जी ने देश को लूटा। क्या नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति दान करके देश को लूटा था? नेहरू जी ने अपनी सारी पर्सनल संपत्ति जितनी थी सारी दान कर दी थी, और उसके बाद क्या दान करने से देश को लूटना हो गया? ये बताइए किस तरह से उन्होंने लूटा? इंदिरा गांधी जी थी 1962 के युद्ध में, उन्होंने अपने पास जितना भी उनके पास 336 ग्राम के करीब सोना था वो उन्होंने देश के लिए दान कर दिया कि चाइना से हम लड़ सकें, हथियार खरीद सकें, गोला बारूद खरीद सकें, रसद जो भी उस वक्त जितनी भी पॉसिबिलिटी थी उससे जितना भी वहाँ हो सके वो 336 ग्राम सोने से जो भी आ सके वो ले सके। उन्होंने अपना सारा मंगलसूत्र भी था उसमें शामिल, जिसके लिए बार बार आज आरोप लगाते हैं कि मंगलसूत्र वो भी उन्होंने अपना दान कर दिया था। तो क्या इस तरह से देश को लूटना होता है? अपनी संपत्ति दान करके देश को मजबूत करना, अगर वो उनकी नज़रों में देश को लूटना है तो भाई उनकी समझ पे तो मुझे संदेह है। फिर क्यों नहीं था साहब? उन्होंने निकाह किया। अरे साहब निकाह करा था तो उसके बाद क्या हुआ? निकाह करा था तो मंगलसूत्र पहनने की आज़ादी सबको है, कोई भी पहन सकता है। और दूसरी बात आप सुनिए, मंगलसूत्र की बात वहाँ से बैठे बैठे बोल रहे हैं। मंगलसूत्र की अवधारणा जो है ना, ये साउथ से शुरू हुई थी और उसके बाद ये 70-80 के दशक की जो फिल्में आई थी ना हमारी हिंदी फिल्में, उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र को इसको प्रचलित करा था। अदरवाइज तो मंगलसूत्र की अभी तक भी अवधारणा जो है अब जाके फिल्मों के बाद जाके शुरू हुई है। इससे पहले जब शादियाँ होती थी बाकायदा एक चांदी की जिससे छल्ले से मांग भर दी जाती थी औरतों की, और अभी भी वो प्रचलन चलता है। मंगलसूत्र तो अब जैसे फिल्मों में, एक बार मैं बताता हूँ, जय संतोषी माता जी फिल्म आई थी 1975 में, उससे पहले जय संतोषी माता जी को कोई नहीं जानता था। उधर शोले रिलीज हुई, उधर जय संतोषी माता रिलीज हुई, इमीडिएट लोगों ने पूरे देश में जय संतोषी माँ, दुनिया भर में संतोषी माँ के मंदिर बन गए, मीडिया ने उसको प्रचलित कर दिया। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, आप देखो कि जो आप आज जाते हैं जन्माष्टमी पे जो डांडिया उत्सव होता है कैसे होता है, ये गणेश विसर्जन का जो उत्सव होता है 10 दिन का कैसे चलता है? 1903 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू करा था, लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से कि लोग आपस में जुड़े, मिले जुले, आपस में मेलजोल हो, और इनके साथ जब इकट्ठे हो सकें तो उनके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हम संदेश पारित कर सकें कि भाई आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें प्रचलन में आती हैं, चलती रहती हैं, और उसके बाद ये कालातीत हो जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है कि हाँ भाई ठीक है, सालों साल से चलती आ रही। हकीकत की बात है, आज यहाँ जितने खड़े इनमें से किसी एक को अगर पता हो इस बारे में कि जो गणेश उत्सव होता है 1903 में जो मैंने बताया, क्या किसी को पता था? नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, हमारे जनमानस में जुड़ जाती हैं। तो इसी तरह जो मंगलसूत्र की भाई साहब बात कह रहे थे, मंगलसूत्र भी 20-30 सालों से जब से हिंदी फिल्मों ने उसको ग्लोरीफाई करा ना, मेरा मंगलसूत्र, मेरे मंगलसूत्र, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो, या मेरा मंगलसूत्र। हाँ जी, हाँ जी, हिंदुओं को ये जो कह रहे हैं थोड़ी सी गहरी बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हिंदुओं से अगर चालीसा भी सुनने को बोलेंगे ना तो शायद कोई चालीसा भी ना समझा पाए, ना बता पाए, ना पढ़ा पाए। हकीकत की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो हिंदुओं को
धार्मिक पढ़ाई से रखा किसने दूर? कांग्रेस ने। अच्छा। बिल्कुल। देखो ये कितना बेतुका आरोप है इनका। आप अपने घर में कुछ भी बैठ के पढ़ोगे, कांग्रेस आके आपको क्या उठा देगी, भाई ये मत पढ़ो या वो मत पढ़ो? बताओ आप घर में सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, कांग्रेस के आगे वर्कर आपको बोल देंगे भाई हनुमान चालीसा मत पढ़। या आप बताओ, या दुर्गा चालीसा आप सुबह पढ़ोगे, आपको कोई रोक लेगा कि कांग्रेस ही आके कि नहीं आप दुर्गा चालीसा मत पढ़ो? मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रोज सुबह दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ, रोज शाम को दोपहर को अपनी शॉप पे बैठ के मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ। मुझे तो कोई रोकने नहीं आता कि भाई क्यों पढ़ रहे तू। मेरी आस्था है, मंदिर में आप जाके बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, कोई आपको निकालता है बाहर? पूरे 24 घंटे मरघट वाले बाबा का मंदिर खुला रहता है। आप अपनी हनुमान चालीसा लेकर साथ में बैठ जाओ, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार आप पाठ करो वहाँ पे बैठे बैठे, कोई आपको नहीं रोकेगा। कोई कांग्रेसी वहाँ नहीं पहुंचेगा कि भाई तू हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा, निकल यहाँ से बाहर। क्या आज तक ऐसा हुआ? आप यहीं बैठ के भी अपने इसी से यहाँ पत्थर के स्लैब बने हुए, इस पत्थर के स्लैब पे लेके आप बैठ जाओ हनुमान चालीसा पढ़ने। कोई अगर आपको रोक दे तो भाई साहब आधी मुझे मुंडवा दूंगा मैं भी यहाँ पे खड़ा खड़ा। इतनी बड़ी चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ यहाँ बैठ जाओ, इस पत्थर पे बैठ के आप हनुमान चालीसा खोलो, कांग्रेसी छोड़ो, कोई भी एक बंदा आपके आंखों के टोक दे कि भाई क्यों पढ़ रहा है तू यहाँ पे, तब बात करते हैं आगे की। आप ये कहते हो कि कांग्रेसियों ने नहीं पढ़ने दिया। अरे भैया ये पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल नहीं है। देखो पाठ्यक्रम की चीजें अलग होती हैं और वो भी आपके शामिल है। अगर आप जाओगे स्कूल में पढ़ने जाओगे तो आपको हर चीज का मिलेगा मौका। आप हिंदी भी पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, संस्कृत भी पढ़ोगे। संस्कृत सबको पढ़ाई जाती है, 6ठी से शुरू होकर 10वीं तक लगभग सबको पढ़ाई जाती है। लेकिन 10वीं के बाद लोग संस्कृत छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, टफ लगती है लोगों को। लेकिन 10वीं तक लेना अनिवार्य होता है एक भाषा के तौर पर संस्कृत को। मानते हो ना आप इस बात को? अब लोग ले तो लेते हैं, उसके बाद जब पढ़ते हैं छोड़ के निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें संस्कृत सुनने को मिलती है कब? जब वो फेरों में बैठे होते हैं, जब 15 मंत्र पढ़ रहे होते हैं और सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ शादी के षडयंत्र में गौरी नारायण ने मुस्तदे सबसे पहला सुनाई देता, ओम पुंट्रे का अक्षय नमः ओम, ये सब तभी आपको मंत्र सुनाई देते ना सर। वहाँ कांग्रेस नहीं रोक रही है ना आपको। तो ये चीजें भाई साहब गलत है आरोप लगाने के। कांग्रेस ने रोका या इसने रोका उसने, आपकी धार्मिक आस्था पे किसी ने बैन नहीं लगाया ना। अगर आप मुसलमान हो तो आपकी नमाज पढ़ने पे कोई बैन नहीं लगा रहा, आपको चर्च जाने से कोई नहीं रोक रहा, आपको गुरुद्वारे जाने से कोई नहीं रोक रहा। 2 दिन का अभी फतेह साहब का उत्सव हुआ है, पूरा लाल किला मैदान में आपने देखा ना, सर्कुलेट हुआ है, कितने बढ़िया तरीके से उत्सव मनाया गया। उसी तरह से अभी 3 दिन पहले पिछले मंगलवार की बात है, हमारा हनुमान जी का जन्मोत्सव था। किसने रोका? यहाँ लगातार हमने खड़े होकर लड्डू बांटे, किसी ने हमें रोक दिया था कि भाई आप लड्डू मत बांटो? उसके बाद महावीर जयंती जैन साहब की आई, जैनियों की, किसने रोका? कोई नहीं रोकता यहाँ। आप कहने की बात कहते हो कि जी आपको उन्होंने रोक दिया, कांग्रेस ने रोक दिया, कोई नहीं रोकता। आप पढ़ाई करो, कौन आपको रोक लेगा बॉस? अच्छा, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है, किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, एक तरफा वोट। 200 बार भी नहीं होगा। मगेरी लाल के सपने भी मगेरी लाल देखता था, ऐसे मोदी देख रहे हैं, देखने दो। सपने देख रहे हैं मोदी? हाँ मगेरी लाल, हाँ। मगेरी लाल के हसीन सपने, जैसे मगेरी लाल देखता था, मोदी देख रहा है। रात को सपने में देखता है 400, दिन में देखता है 200 रह गई। क्या करे, 200 पार भी नहीं होगा। सबका अपना अपना मत है, ये कह सकते हैं। अगर इनको या किसी को गठबंधन वालों को कह रहे हैं तो ये बता दे कि भाई हमारी इतनी सीट आएंगी। हम तो कह रहे हैं, हम कम से कम भरोसा, कॉन्फिडेंस ये तो है, कह तो रहे हैं भाई। मैं फिर दोबारा वही बात कहूँगा, क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसको पता रहता है कि मैं वही फेल होऊंगा या पास होऊंगा। उनको पता है कि भाई हम पास हो रहे, तो वो कह रहे हैं या तो ये अपने नंबर बता दें, बता दो। अच्छा, तो मोदी जी को पहले से कैसे पता है कि पहले से क्या? मैंने अभी बताया तो है, क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसको पता रहता है कि मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा या थर्ड आऊंगा, पता रहता है ना। तो ऐसे उनको पता है। मगर यही लोग कहने वाले, लग रहा है काम के मुद्दों पे कह रहे हैं, काम के लिए कह रहे हैं कि 400 पार होगा। काम के मुद्दे पे बिल्कुल। अब आप पूछोगे कि क्या भाई ये तो आरोप लगाते हैं ईवीएम के ऊपर, है कि नहीं? ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं हमें रोकते हैं, तुमने कांग्रेस के ऊपर क्यों लगाया? बात ये आरोप लगाते हैं ईवीएम के ऊपर। भाई मैम साहब, 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने सारी पार्टी को न्योता दिया था, ये रखी हुई ईवीएम और इसे हैक करके दिखा दो। कोई आया? कोई नहीं पूछा। तो बताओ।